डिटर्मिनेंट्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। हम यहाँ पे अब डेफिनेशन देखते हैं डिटर्मिनेंट की इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। देखिए, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन जो है वो फंक्शन के टर्म्स में पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात, और उसका एक ही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हमको पता तो रहता है कि हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व हमें कैसे करना है ना। हमें 2/2 या 3/3 का अगर ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3 का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम जानते हैं कि हम वो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे डिटर्मिनेंट 2, 3, 1, 4 इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा। पहले डायगोनल एलिमेंट को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 × 4, उसके बाद 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, है ना। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस रिमेनिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, तो 8 - 3 मुझे 5 मिल गया। तो हमें ये पता तो रहता है कि भाई हमें डिटर्मिनेंट को करना कैसे है सॉल्व, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है डिटर्मिनेंट, यहाँ पे थोड़ी सी हमें एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है ना। मतलब हमें डिटर्मिनेंट के बारे में ये पता रहता है कि हमें इसको करना कैसा है, लेकिन वो एक्चुअल में है क्या ये हम नहीं जानते हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन, एक असंतोष टाइप का रहता है माइंड में। तो ये जो आपकी सेटिस्फेक्शन है ये आपकी तभी फुलफिल हो सकती है अगर आप डिटर्मिनेंट को पढ़ें उसकी एक्चुअल डेफिनेशन में, जो कि फंक्शन के हेल्प से हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो अब आपको फंक्शन के लिए मैं आपको पहले एक इसके लिए डिटर्मिनेंट के डेफिनेशन के लिए रेडी कर दूं कि फंक्शन जैसे हमने मैपिंग में पढ़ा था, है ना। फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं, तो हम मैपिंग से बहुत इजीली फंक्शन को समझते हैं कि अगर दो सेट ए और बी हैं, ओके, तो कोई एक रूल जो सेट ए से सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से रिलेट करता है, और किस तरह से रिलेट करता है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है वो सेट बी के किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, है ना। सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट, एक सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। हम फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो अभी यहाँ पे एक्चुअल में देखिए होता क्या है, डिटर्मिनेंट क्या करता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैपिंग में जैसे हमने पढ़ा था, यहाँ पे जैसे मैंने ABCD ले लिया या 1 2 3 4 ले लिया, है ना। तो डिटर्मिनेंट जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ये इस सेट में जो सेट ए है जिसको हम डोमेन भी बोलते हैं ना। आप फंक्शन की जो आपकी जो 3 वीडियो में फंक्शन को कंप्लीट किया गया है, तो अगर आपको इसमें अच्छी से अगर आपको पढ़ना है कि डिटर्मिनेंट क्या है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फंक्शन को आप एक बार अच्छी से देख लीजिए कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ये सब अच्छी से आपको देखना है ना। उसके बाद में आप ये वीडियो देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छी से क्लियर हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। अब जैसे यहाँ पे हम नंबर देखते हैं या ABCD मैंने लिखा है, तो यहाँ पे हम इस सेट में क्या ले लें, सेट ऑफ मैट्राइसिस ले लें। क्या ले लें, सेट ऑफ मैट्राइसिस। ओके, सेट ए में जैसे हम 1 2 3 4 लिया था, जैसे हमने ये ABCD लिया है ना। तो यहाँ पे हम सेट ऑफ मैट्राइसिस ले रहे हैं, मतलब मैट्रिक्स के सेट ले रहे हैं। इज दैट क्लियर। जैसे मैंने मैट्रिक्स लिया क्या, ABCDEF, ये मैंने कितनी, मैंने 6 मैट्रिक्स ले ली सपोज कीजिए। और यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए यहाँ ये मेरा डोमेन है, ये मेरा क्या है, डोमेन। ये सेट ए जो है मेरा ये डोमेन है, और जो सेट बी है मेरा ये क्या है, कोडोमेन है। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, जो कोडोमेन है वहां पे मैं सेट ऑफ वैल्यूज ले रहा हूँ। देखिए मैं कैसी वैल्यूज ले रहा हूँ, अब इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने जो जो मेरी मैट्रिक्स ए थी वो क्या थी, सपोज कीजिए जो मेरी मैट्रिक्स ए थी वो ये थी 2 3 1 4। ओके, तो जब इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, इसका जब मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, तो ये डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल आया, मेरे 5 के इक्वल आया। क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, इधर 5। ओके, अब सिमिलरली सपोज कीजिए बी एक मैंने मैट्रिक्स ली, सपोज कीजिए मैं बी एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 0 0 1 सपोज कीजिए। ओके, तो जो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ बी है वो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 1, जो कि किसके इक्वल होगा, 1 × 1 - 0 × 0, है ना।
जो डायगोनल एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करके माइनस जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट। तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस 0, जो कि किसके इक्वल हुआ, ये 1 के इक्वल। तो अब सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे 1 लिख दिया, क्लियर। उसके बाद में अब C मैंने मैट्रिक्स ली, मान लीजिए 2 0 0 4 सपोज कीजिए। तो C का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, C का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 0 0 4 मतलब 2 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 0, ये किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल। तो सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है इधर 8। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने एक मैट्रिक्स डी ली है, डी मैंने मैट्रिक्स ली है 1 1 1 1, ओके। तो यहाँ पे अगर मैंने ये डी मैट्रिक्स 1 1 1 1 ली है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, ओके। मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस रिमेनिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हुआ 1 माइनस 1 दैट इज व्हाट, 0। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे मैंने देखिए क्या लिख दिया, अब इधर 0, ओके। अब एक और सपोज कीजिए मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ E, और मैं मैट्रिक्स E क्या ले रहा हूँ, -1 1 0 2। तो यहाँ पे जब ये मैट्रिक्स E जो है अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ E ये किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ -1 1 0 2, मतलब ये आ जाएगा कितना, जो डायगोनल एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1, मतलब ये कितना आया, -2 माइनस 0 मतलब -2। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, -2, ओके। अब एक लास्ट में मैट्रिक्स F में ले लेता हूँ, मैट्रिक्स F, ओके। मैं मैट्रिक्स F में क्या करता हूँ, मैं एक मैट्रिक्स F ऐसी ले लेता हूँ 0 1 0 1 सपोज कीजिए, है ना। तो ये इसका जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स F का ये किसके इक्वल होगा, 0 1 0 1, मतलब 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1, जो कि किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे यही एलिमेंट सपोज कीजिए 0 है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है वो एक प्रकार के हम फंक्शन से उसको पढ़ सकते हैं कि जहाँ पे जो मैट्रिक्स A है वो इस डिटर्मिनेंट ने क्या कर दिया है, इस फंक्शन ने जो कि क्या है, डिटर्मिनेंट है, उसने क्या कर दिया है, मैट्रिक्स A को एक खास नंबर से एसोसिएट कर दिया है 5 से, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, ओके। बी को किससे एसोसिएट कर दिया है, खास नंबर 1 से एसोसिएट कर दिया है। सी को एक खास नंबर यूनिक नंबर 8 से एसोसिएट कर दिया है। डी को इसने एसोसिएट कर दिया है 0 से। ई को इसने एसोसिएट कर दिया है -2 से, और एफ को भी इसने एसोसिएट कर दिया है किससे, 0 से। अब आप ये देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है इस मैट्रिक्स A का वो 5 के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है। जो B का डिटर्मिनेंट है वो 1 के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है। C का जो डिटर्मिनेंट है वो 8 के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है। सिमिलरली E का जो डिटर्मिनेंट है वो -2 के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है। F का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ने क्या काम किया, डिटर्मिनेंट ने क्या किया है कि इस सेट जो फर्स्ट सेट है उसके हर एक एलिमेंट को सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ क्या कर दिया है, रिलेट कर दिया है। जैसे अभी मैंने आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाया, अलग अलग डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मैट्रिक्स की अलग अलग आ रही थी, ओके। तो डिटर्मिनेंट एक टाइप का फंक्शन होता है जो मैट्रिक्स के एक सेट को एक खास नंबर से, एक यूनिक नंबर से क्या कर देता है, एसोसिएट कर देता है, ओके। अब हम अपनी डेफिनेशन में आते हैं। हमारी डेफिनेशन क्या है अब आपको अच्छी से क्लियर हो जाएगी। लेट M बी द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्राइसिस। अब ये मैंने आपको बताया ही था कि जो डिटर्मिनेंट है वो स्क्वायर मैट्राइसिस के लिए ही होता है ना। डिटर्मिनेंट जब हमने पढ़ा था तो डिटर्मिनेंट हमने देखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्राइसिस के लिए ही निकलता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या है, सेम। यहाँ पे मैंने सारी मैट्राइसिस को क्या लिया है, ऑर्डर 2, मतलब जिसमें रो भी 2 है और ऑर्डर भी, सॉरी रो भी 2 है और कॉलम भी क्या है, 2 है ना। तो मान के चलिए कि M जो है वो सेट है क्या, स्क्वायर मैट्राइसिस का। जैसे मैंने यहाँ पे सेट क्या लिया है, A लिया है, तो इन्होंने सेट को क्या ले लिया है, M, है ना। हम कोई भी नेमिंग इसमें कर सकते हैं। एंड K इज द सेट ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। तो जो K जो है मतलब इन्होंने जो कोडोमेन है उसको इन्होंने क्या ले लिया है,
जो b है, b का नेमिंग इन्होंने क्या कर दिया है k, और इस डेफिनेशन में a जो हम डोमेन लेते हैं उसको क्या ले लिया है इन्होंने m। ओके, तो मतलब एक ही है, आप चाहें तो m और k की जगह a और b भी लिख सकते हैं। तो m जो है वो क्या है, देखिए सेट ऑफ मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्राइसेस, और k जो है वो सेट ऑफ क्या है, रियल नंबर, रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रियल नंबर की बात कर रहे हैं फिलहाल। उसके बाद देखिए देन द फंक्शन f फ्रॉम m टू k। अब आप ये देख सकते हैं, आपको ये मैंने बताया था कि जो फंक्शन है उसको कैसे लिखा जाता है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ऐसा लिखा जाता है ना। लेकिन यहाँ पे a और b की जगह यहाँ पे कौन सी हमने क्या लिया, m और k लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, f इज अ फंक्शन फ्रॉम m टू k। इज दैट क्लियर? तो कोई फंक्शन from m to k is defined by f of a equals to k। f of a equals to k का मतलब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो किससे एसोसिएट हो जाती है, k के एलिमेंट से एसोसिएट हो जाती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, f of क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है f of a equals to k where a belongs to m and k belongs to k। मतलब यहाँ पे जो a है, जैसे अगर हमने ये फर्स्ट मैट्रिक्स ही उठाई है तो जो a है वो किसको बिलोंग कर रहा है, देखिए a किसको बिलोंग कर रहा है, m को, सेट ऑफ मैट्रिक्स को बिलोंग कर रहा है, और k किसको बिलोंग कर रहा है, स्मॉल k, मैंने स्मॉल k लिया है ना, स्मॉल k किसको बिलोंग कर रहा है, इस k को बिलोंग कर रहा है। तो मैंने आपको ये बताया ही था कि जैसे इमेज और प्री इमेज की जैसे मैंने बात की थी जब मैंने आपको फंक्शन समझाया था, है ना, तो मैंने उसको कैसे लिखा था, देखिए यहाँ पे f ऑफ a इक्वल्स टू क्या होगा, 5 होगा, है ना। a जो है वो हमारी प्री इमेज है और 5 जो है वो हमारी इमेज है। फंक्शन मैंने आपको ये पूरा मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार आप वीडियो देखेंगे उसके तो अच्छी समझ में आ जाएगा। सिमिलरली f ऑफ b इक्वल्स टू क्या है, 1। f ऑफ b क्या है आपका 1। f ऑफ c किसके इक्वल है यहाँ पे, 8 के इक्वल, है ना। f ऑफ d इसके किसके इक्वल है यहाँ पे, 0 के इक्वल। ऐसे ही आप इन सबको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि कोई भी एक मैट्रिक्स A उठा ली है जो कि किस सेट को बिलोंग कर रही है, ये डोमेन के सेट को बिलोंग कर रही है, और जो मैंने ये जो स्मॉल के लिया है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये k को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये कोई नंबर हो सकता है। तो देन f ऑफ a इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A। तो जो f ऑफ a है, f ऑफ a, अब जैसे f ऑफ a यहाँ पे क्या है, 5 है ना। तो हम देखते हैं ना, अभी हमने क्या निकाला था, इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट क्या आया था, 5 आया था। तो यही जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, डिटर्मिनेंट कहलाते हैं इन स्क्वायर मैट्रिक्स के। ओके, तो वही चीज मैंने लिखी है, देन f ऑफ a इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A। इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और DET ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए शॉर्ट फॉर्म है और डेल से उसको हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको एक अगर आप इसको पढ़ लेते हैं और अगर आपको अच्छी समझ में आ जाता है तो एक अलग ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, कि डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होता क्या है अब हमें पता चल गया है। नहीं तो जनरली क्या रहता है कि स्टूडेंट्स इसी चक्कर में रहते हैं कि नहीं हमें डिटर्मिनेंट निकालना कैसे, बस इस पे फोकस करते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअल में डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट क्या है, वो आया कैसे है ना, उसको एक्चुअल में डिफाइन कैसे किया जाता है, तो एक अलग ही जो है वो हम लेवल में पहुंच जाते हैं और एक अलग ही इंटरेस्ट बनता है उस चीज़ को पढ़ने में। तो ये जो है पढ़ना, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए M जो है वो कोई भी सेट है स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसको हम डोमेन भी बोल रहे हैं, और K जो है वो कोई भी सेट है नंबर का, रियल या कॉम्प्लेक्स, है ना, जिसको हम को डोमेन बोल रहे हैं। और कोई फंक्शन जो है वो M to K जाता है, जो कि इस तरह से डिफाइन है कि अगर आप कोई भी अगर मैट्रिक्स लेते हो किसकी, सेट M की, और वो किसके इक्वल होता है, किसी एक नंबर के, जो कि किस में है, को डोमेन का जो नंबर है, को डोमेन का जो एलिमेंट है, तो f ऑफ a जो है वो कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब ये जो नंबर आपका है ये कहलाता है क्या, स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ a या डेट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल से डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन की, एक्चुअल में डिटर्मिनेंट होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स की।
थैंक यू।